महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 180 में वर्णित एक घटना के अनुसार एक समय घटोत्कच को कर्ण द्वारा मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के आंसू भर आए थे। परंतु वहां भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मगन होकर सिंहनाद करने लगे। उन्होंने अर्जुन को छाती से लगा लिया। वे बड़े जोर से गर्जना करके घोड़ों की रास रोककर हर्ष से झूमकर नाचने लगे। तत्पश्चात पुनः अर्जुन को हृदय से लगाकर बारंबार उनकी पीठ ठोंककर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण फिर जोर जोर से गर्जना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को इस तरह प्रसन्न हुआ देख अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, मधुसूदन, घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको ये बेमौके अधिक हर्ष हो रहा है। घटोत्कच को मारा गया देख हमारी सेनाएं यहाँ युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही हैं। हिडिंबा कुमार के धराशायी होने से हम लोग भी अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। परंतु जनार्दन, आपको जो इतनी खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण ना होगा, वही मैं आपसे पूछता हूँ। प्रभु, आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। मधुसूदन, आपके इस हर्ष प्रदर्शन से आज हमारा धैर्य छूटा जा रहा है। आज मैं आपके इस हर्ष प्रकाशन रूपी कर्म को आश्चर्यजनक मानता हूँ। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वह बहुत अद्भुत था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, आज वास्तव में मुझे वह अत्यंत हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका क्या कारण है ये तुम मुझसे सुनो। धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र ही मरा हुआ समझो। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया। सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीने गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। सम्रांगण में कवच कुंडलों से युक्त कर्ण को तो हम दोनों भी ना जीत पाते। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिया। कर्ण ने कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से कुतरकर इंद्र को दे दिया था। इसीलिए उसका नाम वैकर्तन हुआ। श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से जो कुछ कहा वह सब जानने से पहले हम आपसे कुछ साझा करना चाहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि और चातुर्य से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है और एक ऐसे आदमी के जीवन की कहानी बहुत ही रोमांचकारी और प्रेरणा से भरी होती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने महाभारत काल में गीता के उपदेश दिए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं, ऐसा ही एक वाकया भारतवर्ष में भी हुआ था। जब विदेशी ताकतें भारत पर आक्रमण करना चाहती थी, सिकंदर की फौज भारत की तरफ आगे बढ़ रही थी। समय सीमित था और भारत को मजबूत करना चाणक्य ने अपनी जिम्मेदारी समझी। चाणक्य आने वाले खतरे को भांपते हुए मगध के राजा धनानंद के पास पहुंचे और उनको भारत को सुरक्षित रखने के लिए अपने विचार साझा करना चाहे। परंतु सत्ता के नशे में धुत राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर उन्हें वापस भेज दिया। चाणक्य ने अपने इस अपमान के कारण ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो राजा धनानंद के कुल का नाश नहीं कर देंगे तथा भारत के लिए एक कुशल राजा को नहीं ढूंढेंगे, वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। उन्होंने ये सब कैसे किया? क्या होता है सिकंदर के आक्रमण का? कैसे राजा धनानंद ने एक शिक्षक की नीतियों से अपने राज्य को खो दिया और कैसे एक मामूली घर में पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करता है भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य की। ये जानने के लिए सुने चाणक्य सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए और सुनिए चाणक्य की कहानी जल्द से जल्द। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, शक्ति से वंचित हुआ कर्ण आज तेजहीन हो गया है। जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडलों के बदले में अपनी शक्ति दी थी, जिसे उसने घटोत्कच पर चला दिया है, उस शक्ति को पाकर कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मारा गया ही मानता था। आज ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा से नहीं मारा जा सकता। महाबाहु कर्ण युद्ध में कुशल है और युद्ध के मुहाने पर पराक्रमी महारथियों का भी घमंड चूर कर देता है और अपने बाणों का जाल सा बिछाकर बारंबार बाण धारा की वर्षा करता है। देवता भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। पांडुनंदन, कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। इतने पर भी उसके वध का एक ही उपाय है। जब
तुम्हारे साथ युद्ध होते समय कर्ण के रथ का पहिया शापवश धरती में धंस जाए, उस समय तुम पूर्ण सावधान होकर मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना। मगधराज जरासंध, चेदीराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। इनके सिवा हिडिंब, किरमीर और वक आदि दूसरे दूसरे राक्षस राज, शत्रु दल का संहार करने वाले अलायुद्ध और घटोत्कच भी तुम्हारे हित के लिए ही मारे और मरवाए गए हैं। अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, आपने किन किन उपायों से जरासंध आदि राजाओं का वध कराया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे न गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का पक्ष लेते। धनंजय, वे जिन उपायों से मारे गए हैं उन्हें बतलाता हूँ, मुझसे सुनो। पहले तो बलराम जी ने जरासंध से उसकी सर्वघातिनी गदा को दूर कर दिया। उस महासमर में जरासंध बिना गदा के हो गया था, इसीलिए तुम्हारे देखते ही देखते भीमसेन ने उसे मार डाला। नरश्रेष्ठ, यदि प्रतापी जरासंध के हाथ में वह गदा होती तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे युद्ध में मार नहीं सकते थे। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने युद्ध के मुहाने पर एकलव्य को मार डाला था। चेदीराज शिशुपाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मारा गया था। वह भी संग्राम में संपूर्ण देवताओं और असुरों द्वारा जीता नहीं जा सकता था। मैं संपूर्ण लोगों के हित के लिए और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए ही तुम्हारे साथ इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ। हिडिंब, वक और किरमीर ये रावण के समान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञों का विनाश किया करते थे। इन तीनों को भीमसेन ने मार गिराया है। मायावी अलायुद्ध घटोत्कच के हाथ से मारा गया है और घटोत्कच को भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया है। यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीमसेन पुत्र घटोत्कच को नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। ये ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला तथा धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसीलिए इसे मरवा दिया है। पांडुनंदन, इसी उपाय से मैंने इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के हाथ से दूर कर दी है। धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने ये अटल प्रतिज्ञा कर रखी है। तुम्हें व्याकर्तन कर्ण के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वृतांत के आगे का भाग हमने कर्ण ने अर्जुन पर वासवी क्यों नहीं चलाई उस वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।